जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 30 जनवरी के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 30 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। ओके 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 एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 30 जनवरी के दिन। ओके एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब 30 जनवरी के दिन एंड एक्वेरियस की हेल्थ 30 जनवरी के दिन। ओके एक्वेरियस की सीकिंग गुड का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? यूनिकॉर्न। ओके and this one okay। देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है विशेस का कार्ड। तो बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। कभी कभी देखिए ऐसा हो जाता है कि मूड अपसेट होता है तो इंसान खुद को कोसने लगता है एंड खुद के लिए उल्टा सीधा बोलने लगता है एंड कभी कभी उल्टा सीधा मांगने भी लगता है। ओके एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी लाइफ में अगर ज़्यादा चॉइसेस होती हैं तो आपका मन फ्लक्चुएट होता रहता है। आपको कभी लगता है कि ये पर्सन ज़्यादा अच्छा है, कभी आपको लगता है वो पर्सन ज़्यादा अच्छा है। तो इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी सोल या यूनिवर्स कह सकते हैं आपसे, क्योंकि सोल एंड यूनिवर्स का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। ओके तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक विश मांगनी है सॉलिड एंड उसी पर आपको स्टक रहना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कभी आपने इसके लिए कुछ मांग लिया, कभी उसके लिए। जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वही चीज़ पावरफुल हो जाएगी। तो आपको एक विश मांगनी है, जब वो पूरी हो जाए तब आपको दूसरी विश के लिए ट्राई करना है। ओके तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 5, 8, 20, 27, 5, 4, 10, 9 एंड 37, 35 भी है। ओके तो यस यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर की हो सकता है कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या ये अंडर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है। हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ा सा ईगो हो या प्राउड हो, या ऐसा इनको दिखा हो सकता है, या आपकी किसी बात से इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये अपने आप को काफ़ी कम फील कर रहे हैं। ओके यस तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं कि भले ही इनके पास पैसा कम हो, भले ही ये आपके लेवल के ना हो, लेकिन आपको इनके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए। ओके क्योंकि हर इंसान के अंदर देखिए सीकिंग गुड का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के अंदर बहुत सारी कमियां निकाल रहे हों। आपको हर वक्त नज़र आता है जैसे कभी कभी मूड अपसेट हो जाता है या कभी कभी सिचुएशन अच्छी नहीं होती है तो इंसान बुराई करना चालू कर देता है। वो यही कहता है कि ये तो मतलब मेरे लेवल के नहीं है, या ये देखने में कैसे हैं, या मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लोग कंपैरिजन करने लगते हैं, या उनको अगर आपकी लाइफ में 2 पर्सन हैं तो शायद आप कंपेयर कर रहे हो सकते हैं कि इनके पास तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, एंड जो दूसरा पर्सन है उसके पास तो ये भी चीज़ें हैं, वो भी है, वो भी है। ओके तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, ऐसा आपसे मना किया जा रहा है। प्रेजेंट टाइम में हो सकता है कि आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो। ओके इनके पास वो सारी लग्जरी ना हो जो आपके पास है, बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो बुरे इंसान है या वो आपको खुश नहीं कर सकते, क्योंकि खुशियों का कनेक्शन कभी भी पैसे से नहीं होता है। पैसे का कनेक्शन जो है उससे आप लग्जरी खरीद सकते हैं लेकिन सुख नहीं खरीद सकते। ओके तो वही चीज़ है, यहाँ पर आपके पार्टनर आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आज नहीं तो कल ये आपके लिए सारी फैसिलिटीज़ इकट्ठा कर देंगे, लेकिन आप इनको नेगेटिव सेंस में ना देखें। ओके गाइज आज भी आवाज़ थोड़ी सी वैसी है तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको डिस्टर्ब ना हो। ओके यस आपके पार्टनर फ्यूचर आपके साथ ही देख रहे हैं एंड ये
ऐसी फाइनेंशियल ट्रबल से बाहर निकलना चाहते हैं। मतलब अगर आप इनसे ज़्यादा रिच हैं तो ये चाहते हैं कि जब आप इनकी ज़िंदगी में आएँ तो ये फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, मतलब कि इनको फिर स्ट्रगल ना करना पड़े। तो काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। मतलब वही चीज़ है कि एक इंसान कोशिश कर सकता है, अपनी इंटेंशन अच्छी रख सकता है, इससे ज़्यादा कोई ईश्वर नहीं बन सकता कि वो अपना भाग्य खुद लिख ले। ओके, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि ये हार्डली ट्राई हार्ड कर रहे हैं। ओके, तो आपको इन पे ट्रस्ट रखना चाहिए, इनमें माइनस पॉइंट नहीं ढूंढने चाहिए। हो सकता है कि किसी मैटर को लेके आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो गई है। प्रेजेंट टाइम में नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट चल रहा है या बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। ओके, तो आपके पार्टनर आपके सामने कोई सच बोलना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने कुछ हाइड किया था, जैसे कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इन्होंने हाइड कर लिया, या इन्होंने चीज़ों को मैनिपुलेट करके आपके सामने रखा। ओके, एंड हो सकता है कि सच्चाई आपके सामने आ गई हो एंड आप उसी बात से नाराज़ हो गए हों। तो नो डाउट आपका नाराज़ होना बनता है, क्योंकि इन्होंने हाइड किया था, क्योंकि इन्होंने सीक्रेसी बरती थी। लेकिन फिर भी ये आपको बताना चाहते हैं कि इनकी इंटेंशन गलत नहीं थी। ओके, तो यस, यहाँ पर ये आपके सामने कोई सच्चाई बताना चाहते हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ओके, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आप लोगों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड रहे हैं आप लोग अपने काम को लेकर, एंड आपने कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया है, एंड आपने कभी किसी का एडवांटेज नहीं लिया है। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आपने की हैं तो डिवाइन की ब्लेसिंग की तरह आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो आप अवेल कर सकते हैं, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, तो आपको नज़र रखनी है हर वक्त अपने मोबाइल के मतलब मेल सेक्शन में एंड मैसेज पे कि आपके पास क्या मैसेज आ रहा है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको खोनी नहीं है। सॉरी, ये आया है जजमेंट का कार्ड। ओके, आपकी हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ था एंड आपने बहुत ज़्यादा मन्नतें दुआएं की थी कि आपके साथ सब कुछ सही हो जाए, तो मान के चलिए कि स्लो मोशन में सारी चीज़ें सही हो रही हैं। डिवाइन की तरफ से वही चीज़ आ गई कि अगर आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही थी एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो अब वहाँ पर इम्प्रूवमेंट आने वाला है। ओके, यस, आपको जस्टिस मिलेगा। वैसे जस्टिस के लिए अगर आपकी हेल्थ नहीं ठीक है तो वहाँ पे भी जस्टिस है। ओके, हो सकता है कि आप लोग एक साथ कई सारी चीज़ों के लिए विश मांग रहे हों, जिस वजह से आपके लिए कार्ड आया है कि आपको एक टाइम पर एक ही विश आपकी ग्रांट की जाएगी। सॉरी। देखिए, आपके पार्टनर आपको इमेच्योर मानते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि या तो आप एज में भी कम हो सकते हैं या आप देखने में काफ़ी बच्चों जैसे हो सकते हैं। आपका नेचर काफ़ी चाइल्डिश हो सकता है, आप काफ़ी पैम्पर्ड हो सकते हैं फैमिली में, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप सबसे छोटे बच्चे हों अपनी फैमिली के। ओके, तो आपके पार्टनर जो हैं आपको खूबसूरत भी बहुत देखते हैं। मतलब इनको लगता है कि आप देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, बट आपके पास दिमाग की कमी है। आई डोंट वांट टू हाइड एनीथिंग। सो यहाँ पर इनको लग रहा है कि आप दिमाग से काम नहीं लेते हैं। आप जो हैं मतलब वही चीज़ है कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लेकिन दिमाग नहीं लगाते हैं। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग से कच्चा मान रहे हैं एंड यस, लेकिन इनका दिल आप पे आ चुका है। बहुत ज़्यादा इनकी सोल आपकी ही डिमांड करती है, बहुत ज़्यादा ये आपसे मतलब अट्रैक्शन बहुत तगड़ा वाला है। लेकिन गुस्सा भी रहते हैं कभी कभी, क्योंकि आप इनसे या तो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिस वजह से इनको खटक जाता है, इनको चुभ जाती हैं आपकी बातें। क्योंकि हो सकता है कि आप ज़्यादा सोच समझ के ना बोलते हों या इनको ऐसा फील होता है। ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी के पास जिस चीज़ की कमी होती है वो इंसान हमेशा इनसिक्योर रहता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो देखिए, ट्राई तो आपके लिए कर रहे हैं एंड आपको प्रपोज़ल भी देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मन्नतें मांग रहे हैं ईश्वर से कि अब की से जब ये आपके पास आएँ तो फिर कुछ ऐसा ना हो जाए जो इनके लिए पेनफुल हो। ओके, बट इनको पता है कि आप लोग, हो सकता है कि आपने जब से नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में गए हैं तब से जो है आपने इनको ब्लॉक भी किया है, तो ये आप लोगों ने बिल्कुल ही चुप्पी साध ली है। कोई इंटरेस्ट, कोई साइन, कोई ऐसा जेस्चर शो नहीं किया है जिससे इनको कुछ पता चल सके कि आपके दिल में क्या है। अब दोबारा से आना चाहते हैं कि नहीं, इस वजह से इनको डाउट हो रहा है कि आपके पास कहीं चॉइसेस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि
आपके पास बहुत सारे ऑफ़र हों, क्योंकि आप देखने में तो हैं ही खूबसूरत, तो इनको लगता है आपके पास चॉइसेस बहुत है, इसी वजह से आप इनको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। ओके, एंड ये चीज़ भी इनको डराती रहती है, इसी वजह से ये आजकल बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं कि काश अब की से यूनियन हो जाए। ओके, देखिए ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में जो फाइट हुई है, देखिए कुछ भी होता है उसमें भी कुछ अच्छा ही छुपा होता है। यस, तो आप लोगों के बीच में जो फाइट हुई है उस वजह से जब से आपने इनसे बातचीत बंद की है, तब से इनकी नज़र में आपकी वैल्यू और बढ़ गई है। क्योंकि होता क्या है कि इंसान दूर होने के बाद ही वैल्यू समझता है, एंड इनको आपकी वैल्यू अब इतनी ज़्यादा हो रही है कि ये आपके पास, इनका बस नहीं चल रहा है कि ये फ़्लाइट पकड़ के आ जाए। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आपका, या ये बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, तो फ़्लाइट पकड़ के तो नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पर ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहे हैं। ओके, यस, बहुत सारे सपने देख रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनसे डे बाई डे दूर हो रहे हैं, तो ये दूरी मिटाना चाहते हैं, इस वजह से फ़्लाइट पकड़ के आना चाहते हैं कि कहीं आप इनको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ ना दें। ओके, लेकिन जब तक आप इनके पास नहीं हैं, तब तक आपके सपने देख करके अपनी इमेजिनेशन में ये आपको अपने करीब फील करते हैं एंड उसी में खुश हो रहे हैं, लेकिन अब इनके अंदर पेशेंस नहीं बचा है। ओके, तो अगर आप लोग भी अपने पार्टनर के लिए विशेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे 2 पार्टनर हों, बहुत कम लोगों के लिए भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको जस्टिस चाहिए, तो आपको 1 बाई 1 चीज़ें बोलनी है, उसके लिए मैनिफेस्टेशन करनी है, तभी आपकी सारी चीज़ें ग्रांट होंगी। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।